हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ी। आज मैं कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक ही पैकेट, छोटा पैकेट आता है, वो मैंने पूरा लिया है दही का। इसमें मैं थोड़ा बेसन मिलाऊंगी। ये मैंने बेसन को छान के रखा है। इसके अंदर मैं आप ज़रूरत के हिसाब से मिला सकते हैं, बट मैं 3 से 4 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैं सिंपल बना रही हूँ, मेरे से 3-4 तरीके से बनाती हूँ, बट आज मैं सिंपल ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी पहले मैं सिंपल ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फिर मैं और अच्छी मतलब अलग तरीके से जैसी बनाती हूँ, जो अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, फिर रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि वो एक ही तरीके का खा के बोर हो जाता है, तो इसलिए। ये देखिए, अच्छे से मिल गया है बेसन और दही। अब इसी के अंदर मैं दही के अंदर ही मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। एकदम थोड़ा सा, एकदम जरा सा डालूंगी, 1/4। लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डालूंगी। मैं थोड़ा लाल मिर्च मैं जनरली यूज नहीं करती हूँ, पर मैं आज अलग तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यूज करूँगी। एकदम थोड़ा सा, 3/4। इसमें मैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा कि एवरेस्ट का किचन किंग मसाला थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। वैसे मैं जनरली डालती नहीं हूँ, पर आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि अलग तरीके की बना के देखते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला, एवरेस्ट का ये है, किचन किंग और गरम मसाला। मेरा कुकर गरम हो गया है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालूंगी। एकदम थोड़ा सा डालिए तेल, ज्यादा नहीं डालना है। ये गरम हो चुका अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी सरसों, राई के दाने, एकदम इतने। थोड़ा सा जीरा डालूंगी इसके अंदर, एकदम थोड़ा सा। अब मैं इसमें मेन तड़का है अजवाइन का, जो कि दे रही हूँ। ये अजवाइन का तड़का डालूंगी। ये हमारे अच्छे से तड़क गए हैं। अब इसके अंदर में ये जितना भी गार्लिक, मैंने गार्लिक ज़्यादा यूज़ किया है, गार्लिक डाल दीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना पानी ऐड किया। मैं अभी इसमें और पानी ऐड करने वाली हूँ। लहसुन भुन गया तो मैं कड़ी पत्ता और एक ही मिर्ची डालूंगी मैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको भूनना है हमें। ज़्यादा तेल ना यूज़ करें, एकदम कम ही डालें। अब हमने इसी के अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए थे, मैं ये ऐड कर दूँगी। इसमें मैं और पानी ऐड कर रही। अब इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था, मैं नमक ऐड कर रही।
इसे मैं अच्छे से बॉईल आने दूंगी। ये देखिए अब ये अच्छे से बॉईल होएगा। अभी हम इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। हमारी कढ़ी अच्छे से उबल रही है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल हुई है। मैंने इसमें धनिया पत्ता बॉईल करते समय डाल दिया था, उबालते समय, आप भी तभी डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा। हमारी कढ़ी बन करके रेडी है। मैंने इसको अच्छे से 3-4 मतलब मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक के उबाला है, तो आप लोग भी इसे 15-20 मिनट तक अच्छे से उबालिए, तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, ये देखिए या आप इसे चावल के साथ और पराठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जनरली लोग इसे चावल के साथ ही खाते हैं, कढ़ी चावल। तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, और प्लीज़ प्लीज़ आप साइड में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें अजवाइन का भी छोंक देना, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। सो प्लीज़, ठीक है, थैंक यू।